बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात के साथ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सियासत है अदम एतमाद के बाद वो अदम इस्तेकाम की तरफ ना सिर्फ जा रही है बल्कि बहुत हद तक पाकिस्तान में इस वक्त क्या माशी हालात देखें, सियासी हालात देखें, अवाम का गम गुस्सा देखें, महंगाई देखें, दीगर जो ताल्लुकात हैं इंटरनेशनल दीगर ममालिक के साथ वो देखें, सब के सब गैर मुस्तहकम हैं, सब के सब बिल्कुल आखिरी नकारा होने के दर्जे पे खड़े हैं। बहुत सी ख़बरें, बहुत सी बातें चल रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पे तो उस तरह से कुछ चीज़ सामने नहीं आ रही क्योंकि पाबंदियां हैं। और मुकम्मल तौर पर अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ नाफिज है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो आज़ादाना तौर पर नहीं हो रहा। ना आवाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस खुलकर करने दी जा रही है, ना एंकरों को उस तरह से बोलने दिया जा रहा है, ना मीडिया को ख़बर रिपोर्ट करने दी जा रही है, और ना किसी हवाले से इसकी बेहतरी की तरफ कुछ बात करने की कोई कोशिश करता है तो उसको कहीं ना कहीं से दबाव धमकी या कुछ न कुछ मामलात उसको पेश आते हैं, उसे नोटिस जारी कर दिया जाता है। इससे ये कहा जा सकता है कि मुबैना तौर पर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो मुकम्मल तौर पर इस पाकिस्तान को कब्ज़े में लिए हुए हैं, और वो इसको ये जो मौजूदा PDM की एक डमी हुकूमत है, इस हुकूमत को वो सिर्फ़ और सिर्फ नाम के तौर पर चला रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है अंदरूनी खाना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं कहूँगा मैं, बल्कि ये कहूँगा कि मुकम्मल तौर पर इमरान खान को दीवार के साथ लगाने की तैयारियां हो चुकी हैं, और हर तरफ से वो जो प्लान है, एजेंडा है, वो जो चीज़ है उसको मुकम्मल तौर पर आस्ता आस्ता घेरा तंग किया जा रहा है इमरान खान की तरफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ख़तरा नहीं है। बेशक वो तहरीक इंसाफ कोई और अगर उसका चेयरमैन बनता है तो ये हुकूमत में सियासी जमात के तौर पर आ सकती है, लेकिन इमरान खान से क्यों सिर्फ माइनस इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबको कबूल है, इस्टेब्लिशमेंट को कबूल है, अमेरिका को कबूल है, भारत को, इंडिया को कबूल है, बाकी जो दीगर दुश्मन मालिक हैं उनको कबूल है, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो भी कहती हैं जी माइनस इमरान खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कबूल है। इसकी असल वजह क्या है, रीज़न क्या है? इसकी असल वजह यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, ये एक ऐसा आप कह सकते हैं कि शख्सियत हैं, ये ऐसी सोच के मालिक हैं, या इनकी जो कद काठ है ये गुलामाना नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर अपनी सॉवरेंटी, अपनी खुददारी, अपनी खुद मुख्तारी के अंदर जीने वाला शख्स, जीने वाली सोच रखने वाला एक शख्स है। अब अमेरिका ने पहले तो देखा कि शायद बेशक हो सकता है कि ये हमारी बातों में आ जाए, और कुछ मुख्तदर हल्के उन्होंने भी सोचा कि शायद हम मिल के चल जाएँ आपस में, लेकिन जब देखा कि नहीं बन रही बात, क्योंकि जो 70 साल से अमेरिका मुदाखलत करके इस मुल्क की रजीम भी चेंज करता रहा, इसके अंदर मुदाखलत करके बहुत सी ऐसी अपनी डिक्टेशन देता रहा, और उस डिक्टेशन के बाद हमारी जो इस खित्ते की, इस पाकिस्तान की जो सोच है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गुलामाना है। इसके मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताऊंगा, सबूत दूंगा कि ये गुलामाना कैसे है। तो उस चीज़ को डिनाई करते हुए इमरान खान ने ये कहा कि हम अमेरिका का नारा नहीं लगाएंगे, हम उसकी बात नहीं मानेंगे, हम उसके कहने पे अपने मुल्क के अंदर कोई तब्दीली नहीं लाएंगे, हम उसकी खातिर कहीं किसी मुल्क से नाराज़गी नहीं पैदा करेंगे, हम अमेरिका को खुश रखने के लिए अपनी मर्ज़ी की जो स्वार्थी ताल्लुकात हैं वो नहीं रखेंगे। इस तरह की बहुत सी और भी बातें थी। जो अंदर खाने जो सिक्योरिटी थी, जो उनकी इत्तलाहात थी, वो ये थी कि इमरान खान इस मुल्क को ख़ुद मुख्तार और ख़ुददार बनाने की तरफ कोशिश कर रहा है, और बहुत सी ऐसी जो सर्वे रिपोर्टें थी उससे भी ये ज़ाहिर हो रहा था कि ये मुल्क अब आस्ता आस्ता टेक ऑफ कर रहा है और ये बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब अभी इसकी हुकूमत को 4 साल पूरे भी नहीं हुए थे, अभी 3.5 साल हुए थे कि उन्होंने एक प्लान करके
इससे पहले कि ये मज़ीद मजबूत हो, रजीम चेंज करने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता पहले उससे पैगामात दिए और फिर कहीं ना कहीं से एक ऐसी फ़ज़ा, एक ऐसा माहौल बनाया गया कि पाकिस्तान में अदम एतमाद के नाम से, जिसको लीगल कहा जाता है, वो तैयारी की गई। बहुत से जो अरकान थे उनके जहन को तब्दील किया गया, ख़रीदा गया, मुबैना तौर पे उनकी जहन साजी की गई। जो भी किया गया वो करके इस हुकूमत की जो अक्सरियत थी उसको कम किया गया और कम करने के बाद फिर इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश की गई। ये चीज़ भी इशारा करती है कि जब असम्बली टूट गई थी, रूलिंग हो गई थी अदम एतमाद के, उस हवाले से कासिम सूरी ने जो कहा था जी कि हम इसको नहीं मानते, फिर इलेक्शन का ऐलान भी कर दिया था, तो दोबारा से जो रिवर्स हुआ था, इससे ये वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि बहुत बड़ी ताकतें बहुत बड़े लेवल पे इस मुल्क को, जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ की, नून लीग की, इनको लाने की कोशिश की जा रही थी। और इनको लाने के पीछे मकसद यही था कि वो रास्ते हमवार किए जाएं, जिससे आने वाली करप्शन आसानी से हो, जिससे आने वाले वक्त में अमेरिका के कहने के मुताबिक हुकूमत बन सके, जिससे आने वाले वक्त में वो तमाम धांधलियाँ हो सकें जो इस माजी में होती रही हैं। इसलिए इस हुकूमत को आर्जी तौर पर लाया गया। और अब यह है कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है और इमरान खान की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो उसके धरने हैं, जो उसकी कॉल्स है, जो उसके इंटरनेशनल लेवल पे जो उसकी इंटरव्यूज़ हैं, वो सारी ये चीज़ ज़ाहिर करते हैं कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है और उसकी हुकूमत को नाअहली की वजह से नहीं बल्कि साजिश के तहत गिराया गया। अब मौजूदा हुकूमत नहीं बल्कि जो ताकतें हैं अमेरिका समेत, वो इस इमरान खान को मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने देखा कि कहीं करप्शन के हवाले से कुछ नहीं मिला, गद्दारी के नाम पे बहुत सी इल्ज़ामात लगाए और कहा जी कि हम केस करेंगे, उस पर भी इतनी मजबूत दलील या कुछ चीज़ सामने नहीं आई। फिर इनकी जो फॉरेन फंडिंग केस है उस हवाले से भी एक तलवार इनके सर पर लटक रही है और अब एक नया नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं से सामने आएगा कि जी हम इमरान खान ने पाकिस्तान तोड़ने के लिए या पाकिस्तान को डिरेल करने के लिए अंदरून खाना IMF से एक मादा किया, अंदरून खाना अमेरिका से मिला हुआ है और वो पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं इनके लिए ख़ुद इमरान खान एक ख़तरा है। इस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड करके इसको मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लगाने की कोशिश हो रही है। गुलामाना सोच की जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि आप ये देखें कि हम किस हद तक ग़ुलाम हैं, हमारी सोच किस हद तक ग़ुलाम हैं, हम कितने चापलूस हैं कि मल्का बरतानिया की सालगिरह थी और उस सालगिरह में हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब भागते भागते जो सफारतकार हैं उनकी मिन्नतें करते हुए वहाँ पहुँचे और वहाँ एक तकरीब मुनक्कद की गई, वहाँ पे केक काटा गया और शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे मल्का बरतानिया की सालगिरह पे केक काटते हैं। वैसे अगर ये हरकत कोई और करता तो शायद उसके लिए जीने की जगह न होती कि अपना एक कद काठ होता है, अपने एक लेवल होता है, अपनी एक सॉवरेंटी होती है और उसके तौहीन कर दी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की और एक बरतानिया की मल्का की जो सालगिरह थी उस पे वो केक काटने पहुंच गए बग़ैर दावत के। दावत किसी ने नहीं दी, दावत ख़ुद से दिलवाई गई और ये वो सोच है जिसके ख़िलाफ़ इमरान खान ने आवाज़ उठाई थी। ये वो ग़ुलामाना सोच है जिसको तोड़ने के लिए उसने कोशिश की थी। ये वो चापलूसी थी जिसके ख़िलाफ़ इमरान खान ने ये कहा था कि हम अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत, अपनी मर्ज़ी की काम करेंगे, हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, हम किसी के कहने पे क्यों चले। ये वो सोच थी। इस सोच के ख़िलाफ़ इमरान खान ने जो जदोजहद की, वो जब भांप के दुश्मन जब ये समझ गया तो उसने इसके ख़िलाफ़ एक रजीम चेंज करने की कोशिश की। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम जो सियासी रहनुमा हैं जो तहरीक इंसाफ के अंदर तगड़ा वज़न रखते हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको मुनारिफ करने की कोशिश की जा रही है और उनको ये कहा जा रहा है कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, कल तक आप तहरीक इंसाफ में ख्वार हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे, आप इसको छोड़ दें। और मेरा एक ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि अब इमरान खान उस स्टेज पे हैं कि उनको किसी PTI की
या किसी जमात की ज़रूरत नहीं है। वो ख़ुद एक जमात हैं, वो ख़ुद एक तहरीक हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए, या मतलब उसके जो तगड़े वज़ीर हैं, जो सपोर्टर हैं, उनको तोड़ दिया जाए, इमरान खान को अकेला छोड़ दिया जाए, तो वो अकेला भी इन सब पे भारी होगा, क्योंकि उसकी अपनी एक शख्सियत है और आवाम उसको जान चुकी है। और वो किसी वक्त भी कॉल करे तो जितनी ये सारी जमातें मिलकर आवाम को नहीं बाहर निकाल सकती, जितने एक उसकी कॉल पे आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से मर्जी नुकसान पहुँचाए, इमरान खान जब चाहे किसी नए नाम से भी अगर सामने आता है तो वो इसी तरह से मकबूल तरीन होकर सामने आएगा, क्योंकि लोगों के दिलों में, दिमागों में, जहनों में ये बैठ चुका है कि उसके साथ ज़्यादती भी हुई है और वो पाकिस्तान के लिए क्या चाहता है। साबिक जो रिटायर्ड फ़ौजी थे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दी गई, उनको उस तरह से उनकी जो बात थी वो मीडिया पे नहीं लाई गई, सोशल मीडिया पे ही चलती रही। इसके पीछे भी यही सोच शामिल है कि इमरान खान की जो बात है, उसकी जो हमायत है, उसको कम से कम किया जाए। लेकिन देखते हैं, कहते हैं कि जद्दोजहद करने वाला, कोशिश करने वाला, हिम्मत करने वाला, ना हारने वाला, उसके साथ अल्लाह की ताकत भी होती है, उसके साथ माहौल भी उसकी फेवर कर रहा होता है और कुदरत की कहीं ना कहीं से उसको हमायत हासिल होती है और वो जीत कर रहता है। जिस तरह से कोशिश इस मुल्क को गिराने की जा रही है, जिस तरह से कोशिश इमरान खान को दीवार के साथ लगाने की जा रही है, मुझे लगता ये है कि ये सारे गेम के बाद, ये सारी कहानी और ड्रामे और स्टोरी के बाद एक वक्त आएगा कि इमरान खान का पासा पलटेगा और फिर से वो सामने उभर कर सामने आएगा, शायद कि किसी न किसी का ज़मीर जाग जाए। और ये पाकिस्तान है तो ये सारे लोग हैं, ये सियासतदान हैं, ये सियासी जमातें हैं, ये हमारी फ़ौज है, हमारे मुक़्तदर हलके हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, ये इस मुल्क के साथ हैं। अगर ये मुल्क कमज़ोर होता है, इसकी मैशियत कमज़ोर होती है, ये किसी डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है, तो आम आदमी तो वो आज भी ग़ुलाम है, कल भी ग़ुलाम रहेगा, वो इधर रहे या उधर रहे, उसने ग़ुलाम ही रहना है। लेकिन ये जो अयाशी करने वाले हलके हैं, इनकी हालत एक आम आदमी की तरह ग़ुलामाना हो जाएगी। इसलिए इनको चाहिए कि इससे पहले कि वो उनकी आने वाली नस्ल उस ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारे, अपने मुल्क को ख़ुददार और ख़ुद मुख्तार बनाए, और ताकि उनकी जो नस्ल है वो एक सॉवरेन मुल्क में ज़िंदगी गुजारे। इकबाल जंजो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।